हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए एसएससी सीएचएसएल की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि ऑल इन वन, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है और यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी में इतना बदलाव कीजिए कि भाई आपको सिलेक्शन पूरा अच्छी तरीके से आपका हो जाए। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। बैक टू बैक आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए दिया गया है जिसमें कि एसएससी की बात हो रही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें कि रिक्रूटमेंट 2023 है आपका। वेरियस यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, वो है आपकी 1600। ठीक है, ओवरव्यू की अगर बात की जाए तो ये है आपके लिए जिसमें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर जो है CHSL 12th पास वालों के लिए निकाला गया है। पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है LDC जूनियर असिस्टेंट, DEO और DEO ग्रेड A के लिए 1600 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही आपके नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है आपका 19 मई 2023 है और इसका जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा ये आपके 2 अगस्त 2023 टू 22 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। नोटिफिकेशन रिलीज स्टेटस आपका रिलीज हो ही चुका है और साथ ही यहाँ पे एग्ज़ाम लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 15 लैंग्वेजेस में आपको जो है पेपर देने के लिए मोड मिल जाएगा। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात की जाए तो फर्दर क्वेरीज के लिए आप जो है www.ssc.nic.in पर जा सकते हैं, विजिट कर लीजिएगा। हाँ, आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा और जाके ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसके फर्दर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका DEO यहाँ पर क्या है, तो ये है आपके लिए जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसे हम जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है कंपेयर टू 2022 एंड 2023। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन डेट जो कि 6 दिसंबर 2022, जो कि यहाँ पर अगर अभी की बात करें तो 9 मई को आपका रिलीज़ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की डेट थी यहाँ पे 6 दिसंबर टू 6 जनवरी, यहाँ पे भी 1 मंथ ही दिया गया है, 9 मई टू 8 जून। ठीक है, और जो कि लास्ट डेट की अगर बात करें रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस की तो 4 जनवरी 2023 रखा गया है, यहाँ पे 8 जून 2023 रखा गया था। लास्ट डेट एंड टाइम अगर बात करें मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए, जो कि 4 जनवरी था 2022 के नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही यहाँ पर अब की बार 10 जून 2023 रखा गया है। साथ ही ऑफलाइन चालान के लिए डेट 4 जनवरी 11 जून, और ऑफलाइन चालान जमा करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई थी 5 जनवरी और 12 जून। और इसी के साथ में ये करेक्शन अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर करना है तो उसके लिए 6 जनवरी रखा गया था, यहाँ पे 14 जून टू 15 जून तक चलने वाला है। एडमिट कार्ड जो रहेगा आपका वो आपका 10 to 15 डेज़ बिफोर आपका रहने वाला है एग्ज़ाम से। ठीक है, और जो कि आपके एग्ज़ाम डेट की अगर टीयर 1 की बात करें तो ये है आपका 9 मार्च टू 21 मार्च तक रखा गया था, जिसमें अब की बार ये आपके 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। 2 अगस्त टू 22 अगस्त ये आपका रहने वाला है। और अगर बात की जाए कि आपका 2022 में आंसर की कब तक आ गया था, तो ये आपका रहने वाला है रहा था 23 मार्च। अब इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि टीयर 2 जो रहेगा वो तो आपका 10 डेज़ बिफोर आपका जो है आ जाएगा एडमिट कार्ड। और इसी के साथ में एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो आपका 26 जून 2023 में आपका 2022 के जो एग्ज़ाम थे वो हो गए थे। अब की बार आपका नोटिफाइड आपको लेटर ऑन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपका एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन आपका 1 अगस्त तक आपका यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ में आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिगार्डिंग बता रहा हूँ, जिसमें कि आपका कैंडिडेट मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम एज जो है ये आपका 27 ईयर्स रखा गया है। कैंडिडेट बॉर्न बिफोर आपका नॉट बॉर्न होना चाहिए, जो कि आपके 2 अगस्त 1996 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2005 तक आपका यहाँ पर बॉर्न रहने वाला होना चाहिए। चलिए,
इससे यहाँ पे बिलो आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। एज रिलैक्सेशन कितना रखा गया है उस हिसाब से। तो ये है आपके लिए SC/ST के लिए तो पता ही है 5 ईयर्स होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर है तो यहाँ पे 10 ईयर्स रखा गया है, जिसमें आपका PWD अनरिजर्व भी है, ठीक है। PWD प्लस OBC है तो यहाँ पे 13 साल मिलेगा। PWD SC/ST वालों के लिए 15 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल यहाँ पे रखा गया है। और भी इसी के साथ में अगर आप क्राइटेरिया आपका अगर मान लीजिए अदर इसके रिगार्डिंग केसेस में है तो यहाँ आपको जो है 5 ईयर, 3 ईयर और 8 ईयर्स रखा गया है। नेशनलिटीज़ की अगर बात की जाए तो ओनली आपका यहाँ पर जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया है या फिर नेपाल है या भूटान है। इसके अलावा भी और जैसे केन्या, युगांडा माइग्रेट हुए हैं, बर्मा है, तो इनके लिए भी रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो ये है आपके लिए जिसमें कि द एप्लीकेशन फ़ीस पेड फॉर द SSC CHSL, तो इसके लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। नो फीस रिक्वायर्ड फॉर द SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड द एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस पेड ऑन थ्रू द ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में आपको अवेलेबल देखने को मिल जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही जो है ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपको जो यहाँ मिलने वाला है तो LDC के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो पे लेवल सेकंड मिलेगा 79,900 से आपका 63,000 तक जाने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 4 मिलने वाला है, जिसमें आपका 25,800 से 81,100 तक जाने वाला है। और इसी में आपका लेवल 5 भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 29,200 से 92,300 तक होगा। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए लेवल 4 ही है, जो कि 25,500 से 81,100 तक रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो है 3 स्टेजेस रखी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें कि आपका 2 स्टेज वाला भी अवेलेबल है और 3 स्टेज वाला भी अवेलेबल है, ठीक है। ठीक, अब इसके अंदर आपका Tier 1 और Tier 2 होगा। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25, सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में आपका जो है 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स आपका यहाँ मैक्सिमम होने वाला है। 60 मिनट्स आपको ड्यूरेशन मिलने वाला है। और इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स के साथ जनरल इंग्लिश। ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होने वाला है, देख लीजिएगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या रहने वाला है। तो 2 मार्क्स यहाँ पे आप कैरी कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 0.50 आपका रहने वाला है, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक जो सही क्वेश्चन मार्क्स होगा वो चला जाएगा। और इसी के साथ में आपका जो है मार्क्स स्कोर बाय द Tier 1 जो है ये नॉर्मलाइजिंग के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। नो सेक्शनल और कट ऑफ्स विल बी हियर, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ में एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 80 मिनट्स रहेगा यदि आप वर्चुअली फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो। अब देखिए यहाँ पर आपका जो रिवाइज एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, Tier 2 के लिए, तो ये आपका Tier 2 के लिए एग्ज़ाम रिवाइज पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सेक्शन 1 की बात करें तो 2 घंटे एंड 15 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 1 में अगर बात की जाए तो आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी, मॉड्यूल 2 के अंदर आपका जो है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। जिसमें आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेगा वो 30 रहेगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पर 60 टोटल हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 3 नंबर ईच कैरी कर रहा है, तो रिवाइज पैटर्न के हिसाब से आपका 180 मार्क्स हो जाएगा, जिसमें आपका जो है 1 घंटा आपको यहाँ पर दिया जाएगा फॉर ईच सेक्शन के लिए। 1 आवर एंड 20 मिनट्स जो रहेगा वो कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। अब देखिए सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जो कि आपके कंप्रेशन रहने वाला है। मॉड्यूल 2 में आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जो कि यहाँ पे 40 और 20 होंगे। टोटल यहाँ पर जो है 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 180 यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाने हैं और सेम आपको सेम ड्यूरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा।
और इसी के साथ में आपका जो है सेक्शन 3 के अंदर मॉड्यूल 1 रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज आपका यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो और इस हिसाब से आपका 45 रहेगा और 15 मिनट आपको यहाँ पर देने को मिलेगा और 20 मिनट जो है आपके लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए यहाँ रखा गया है। सेशन सेकंड की बात की जाए तो स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट फॉर DEO के लिए, ठीक है, पार्ट ए के अंदर। और इसी के साथ में आपका जो है यहाँ पे 15 मिनट सेम ड्यूरेशन दी गई है टाइपिंग के लिए। यहाँ पर आपको जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए भी दिया गया है, उसमें भी आपका सेम नहीं 10 मिनट दिया गया और 15 मिनट जो है आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए रखा गया है। तो ये यहाँ पर आपका रिवाइज शेड्यूल आपको मैंने बता दिया है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स रखे गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको जो फर्स्ट दिया गया है वो है मीडियम ऑफ द टाइपिंग विल बी हिंदी एंड इंग्लिश आपका रहने वाला है। नो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फॉर द अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट एज पर द मैंडेटरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। दिस स्टेज इज़ क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है आपका और विल नॉट बी एडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका इसको ऐड नहीं किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम टाइपिंग स्पीड जो मांगी गई वो 35 वर्ड्स पर मिनट आपसे मांगी गई है और इसी के साथ में हिंदी के लिए जो है आपका 30 वर्ड्स पर मिनट रखा गया है। स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंडक्टेड वेयर द डाटा एंट्री स्पीड जो रहेगी विल बी टेस्ट आपका देखने को मिलेगा। आपको जो है अपना डाटा एंट्री का जो टेस्ट है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। अब देखिए यहाँ आपका जो सिलेबस रहेगा तो सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है जिसमें कि आपका लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के रूप में देखने को मिल रहा है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखने को मिल रही है, रैंकिंग डायरेक्शन अल्फ़ाबेट्स इन सभी के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्रेशन रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा, पैराजम्बल्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के तौर पे आपका जो है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये रहने वाला है। और भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए डाटा सफिशिएंसी, आपका कोडिंग इनक्वालिटीज़, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और टेबुलेशन। इसी के साथ में आपका अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेजरेशन, डाटा इंटरप्शन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सिलेबस में देखने को मिल रहा है। मिसलेनियस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेंगे, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, ये सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। पैराग्राफ कंप्रेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी के साथ में आपका इकोनॉमिक सीन, आपके जनरल पॉलिटिकल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है। बुक एंड ऑथर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिलोजिस्म में भी देखने को मिल रहा है, ब्लड रिलेशंस भी है, इनपुट आउटपुट भी देखने को मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे पूछा जा रहा है। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, बस इतना आपका सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ आपका जो यहाँ पे रहा था वो 2021 का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 का मिला के LDC, JSA, पैरा ऐसे, जिसमें जनरल की 199.69 रही थी, SC की आपका 169.63 रही थी, ST की आपका 161.89 रही थी, OBC की 191.32 रही है। इसी के साथ में DEO की अगर बात की जाए तो 222 गई है और 203.84 रही है और ST के अंदर आपका 198 रही है, 219 OBC की रही है। और यहाँ पर अगर टीयर 1 टीयर 2 की बात करें तो 230.44 यहाँ पर आपका रहा है, 213.94 रहा है, 209.94 रहा है और 226.44। ये सब आपका जनरल, SC, ST, OBC का कट ऑफ रहा था 2021 में। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरीज़ की, जिसमें आपका EWS, ESM, OH, HH, VH और PWD, ठीक है। तो 182.828 आपका EWS का रहा है, ठीक है। 221.60 यानी कि EWS के लिए रहा है और 230.44 जो है आपका EWS में रहने रहा है। ESM की बात की जाए तो 118 के समथिंग गई है, 157 के समथिंग गई है और इसमें तो कोई वैकेंसी थी ही नहीं। और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो आपका 165, 195, ठीक है, कोई वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका 156 भी रहा है, इधर 163, 188। तो ऑलमोस्ट आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका 109, 132 यहाँ पे आपको कटअप देखने को मिल गई है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा, अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। और लास्ट स्टेज ऑफ द CHSL 2023 प्रोसेस आफ्टर विच द योर अपॉइंटेड लेटर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में चलिए मैं मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।